धीरपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चुड़ैल बहुत ही सीधी साधी और शरीफ थी। एक दिन चुड़ैल का बेटा रिंकू चुड़ैल से बोलता है, माँ, मैं घर में बैठा हुआ बोर हो जाता हूँ। कोई हमारे साथ खेलता क्यों नहीं है? बेटा, वो इसलिए कि हम चुड़ैल हैं। लोग हमसे डरते हैं, इसीलिए कोई भी हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल की बेटी रानी बोलती है, माँ, लेकिन इसमें हम दोनों की क्या गलती है? मैं रोज देखती हूँ पड़ोस में रहने वाली सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर पाते। रानी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, बेटी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अभी तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब मिल जाएगा। चलो अब सो जाओ। फिर चुड़ैल रानी और रिंकू को सुला देती है और बैठे बैठे सोचती है, अब भला मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं कि लोग इनसे क्यों बात नहीं करते। भगवान करे इन दोनों को ये बातें जल्दी समझ में आए कि ये लोग आम इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। अगली सुबह चुड़ैल उठती है और रानी और रिंकू से कहती है, बेटा, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों घर पर ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। फिर चुड़ैल रानी और रिंकू को समझाकर वहाँ से निकल जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद रानी रिंकू से कहती है, रिंकू, माँ तो यहाँ से चली गई है, हम दोनों अब यहाँ अकेले हैं। मैं तो कहती हूँ रिंकू, एक बार स्कूल चलते हैं और अंदर से देखते हैं। रानी की बात सुनकर रिंकू डरते हुए बोलता है, ना बाबा ना, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। माँ को पता चला तो वो मार मार कर बुरा हाल कर देगी। मैं तो कहीं नहीं जाता। तुझे जाना है तो जा। कितना डरपोक है तू। अच्छा, तो मैं अकेले ही जाती हूँ आज। और हाँ, लेकिन तुम माँ को कुछ मत बताना। इस तरह रानी रिंकू को चुड़ैल को कोई भी बात बताने से मना कर देती है और स्कूल देखने के लिए चली जाती है। स्कूल के अंदर पहुंचकर रानी बाहर खुश हो जाती है। अरे वाह, ये स्कूल तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बच्चे देखो कितने खुश हैं, कितने नए नए एक जैसे कपड़े पहन कर आए हैं। काश मैं भी यहाँ पढ़ पाती। तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आ जाता है और रानी को देखकर घबरा जाता है। चुड़ैल का बच्चा, अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा के भागो। देखो स्कूल में चुड़ैल घुस गई है, ये मार डालेगी हम सबको। गार्ड की बात सुनकर सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता चलती है और वो भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ है चुड़ैल? इतनी देर से हंगामा मचा रखा है। ये स्कूल है, यहाँ डिसिप्लिन में रहो। तभी उनकी नजर रानी पर पड़ती है। पहले तो रानी को देखकर प्रिंसिपल भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर संभलते हुए बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए? बोलो। प्रिंसिपल की बात सुनकर रानी बोलती है, अंकल, मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी इस स्कूल में पढ़ना है। रानी की बात सुनकर प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेटी, यहाँ पढ़ने के लिए पहले यहाँ नाम लिखवाना पड़ता है और अपने माता पिता को यहाँ लेकर आना पड़ता है। तुम ऐसा करो, यहाँ से अभी जाओ और कल किसी बड़े के साथ यहाँ आना। इस तरह प्रिंसिपल के समझाने के बाद रानी वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल रानी का घर पर ही इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रानी घर पहुँचती है, चुड़ैल रानी से कहती है, कहाँ गई थी? पता है तेरे चक्कर में मैं कब से परेशान हो रही थी। कोई अकल है तुझे? अपनी माँ को यूं गुस्से में देखकर रानी हंसने लगती है और बोलती है, मेरी भोली माँ, कितनी चिंता करती हो। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं बड़ी हो रही हूँ। फिर रानी स्कूल में हुई सारी बात चुड़ैल को बता देती है और चुड़ैल से कहती है, माँ, स्कूल के प्रिंसिपल मान गए हैं, अब मैं भी पढ़ पाऊंगी। बस आप चल लो एक बार मेरे साथ स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए। रानी को यूं खुश देखकर चुड़ैल भी स्कूल जाने के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह चुड़ैल रानी के साथ स्कूल में पहुंचती है। प्रिंसिपल चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। चुड़ैल जी, देखो देखो, ये बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ सकती। मैंने इसका दिल रखने के लिए कल इसे बोल दिया था, लेकिन आप समझती हैं, चुड़ैल और इंसानों में फर्क होता है।
प्रिंसिपल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, प्रिंसिपल जी, मेरी रानी बहुत ही अच्छी बच्ची है। हम भले ही चुड़ैल हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी भी इंसान को परेशान नहीं किया, ना ही किसी की जान ली है। इसे पढ़ने का मौका दो एक बार, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है। चुड़ैल के ऐसे बोलने पर प्रिंसिपल को भी दया आ जाती है और वो बोलते हैं, देखो चुड़ैल जी, मैं आपकी बात मानकर रानी को स्कूल में दाखिला तो दे दूंगा, लेकिन बच्चे इसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे वो मैं नहीं जानता। प्रिंसिपल की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, प्रिंसिपल जी, आप उसकी चिंता मत करें। मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको कोई समस्या हो। फिर चुड़ैल और रानी वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। अगली सुबह रानी स्कूल की ड्रेस में चुड़ैल के सामने आती है। चुड़ैल रानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह, मेरी बेटी तो सचमुच की राजकुमारी लग रही है। खूब पढ़ो बेटी। फिर रानी स्कूल में चली जाती है। स्कूल में सारे बच्चे रानी से दूर बैठते हैं। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे उससे दूर क्यों जा रहे हैं। ये देख रानी एक बच्चे के पास जाती है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। ये मेरे पास आ रही है, इसे दूर करो बच्चे। बच्चे का चिल्लाना सुनकर स्कूल की कुछ टीचर भी वहाँ आ जाती हैं और गुस्से में बोलती हैं, ये हमारे प्रिंसिपल भी ना ज्यादा महान बनने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं। बताओ, अब इनकी वजह से चुड़ैलों को भी हमें पढ़ाना पड़ेगा। हम अब इसी लायक रह गए हैं क्या? ये सब देखकर रानी बहुत उदास हो जाती है और रोती रोती कहती है, टीचर जी, मैं तो सिर्फ बच्चों से दोस्ती करना चाह रही थी। मैंने इन्हें नहीं डराया, ये खुद ही डर गए हैं। मैं भी तो इनके जैसी ही हूँ। रानी की बात सुनकर दूसरी टीचर बोलती है, रानी, तुम हमारे सबके जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम चुड़ैल हो और हम इंसान, इसलिए तुम इन बच्चों से दूर ही रहो। तुम सिर्फ यहाँ हो क्योंकि प्रिंसिपल चाहते थे कि तुम पढ़ो। बस अब यहाँ से जाओ। टीचर की बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। घर पर चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। रानी को यूं रोता देख चुड़ैल उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ रानी बेटी, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ, मैं अभी जाकर उसे मजा चखाती हूँ। बस तुम रोना बंद करो। चुड़ैल की बात सुनकर रानी रोते रोते उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और गुस्से में बोलती है, मेरी प्यारी बेटी को रुलाया। मैं इन दुष्टों को छोड़ूंगी नहीं, कल ही इन्हें मजा चखाऊंगी। अगर हम चुड़ैल हैं तो क्या हुआ, हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लगता है इन दुष्टों को चुड़ैल की ताकत दिखानी ही हो। अगली सुबह चुड़ैल रानी के साथ उसके स्कूल जाती है। चुड़ैल गुस्से में और भयानक लग रही होती है। उसे देखकर सब घबरा रहे होते हैं। चुड़ैल रानी की स्कूल टीचर के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो टीचर हो, तुम्हें तो बच्चों को सही राह देनी चाहिए, लेकिन तुम लोग ही उनका अपमान करने लगते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब तक वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और चुड़ैल को बोलते हैं, नहीं, रुक जाइए चुड़ैल जी, अगर कोई गलत है तो आपको भी गलत नहीं करना चाहिए। मैं टीचर की जगह आपसे माफी मांगता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल के कहने पर चुड़ैल टीचर को छोड़ देती है, लेकिन तभी स्कूल के एक कमरे में आग लग जाती है और वहाँ बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। अरे अरे, कोई उन बच्चों को बचाओ, वो मर जाएंगे, कोई बचा लो। ये सब देख रानी क्लासरूम के अंदर घुस जाती है और अपनी चुड़ैल की शक्तियों से सब बच्चों को बचा लेती है। सारे बच्चे रानी को घेर लेते हैं और उसका धन्यवाद करने लगते हैं। मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। सारे बच्चे रानी को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये देख रानी की टीचर चुड़ैल के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं गलत थी। बच्चा बच्चा ही होता है, वो किसी का भी हो। आगे से रानी हमारी भी बेटी है। यही तो मैं सुनना चाह रही थी। मेरी रानी है ही इतनी प्यारी। अब मैं चलती हूँ, ये स्कूल टाइम है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रमेश नगर नाम के एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में महेश, उसकी पत्नी जया और उनकी 7 साल की बेटी पिंकी रहती थी। सर्दियों का मौसम था और इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे।
महेश के घर के हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि वो इतनी कड़कती ठंड में भी एक स्वेटर नहीं खरीद पा रहे थे। जया बेचारी बिना स्वेटर के अपना पूरा दिन ठिठुरते हुए निकाल रही थी। माँ, आप पूरा दिन ठंड में ठिठुरती रहती हो, अब आप भी अपने लिए एक स्वेटर बना लो। तू मेरी फिक्र मत कर, तेरे पापा के पास जब पैसे हो जाएंगे तो वो मुझे स्वेटर दिला देंगे। क्या हम इतने गरीब हैं कि एक स्वेटर भी नहीं ले सकते? बेटी, हम तो पेट भर खाना खा ले उतना ही बहुत है। पिंकी को अपनी माँ के लिए बुरा लगता रहता है कि उनके पास एक स्वेटर भी नहीं है। वो कैसे ठंड में पूरा दिन काम करती है। वो स्कूल के बाद यही सोचते सोचते दूर निकल जाती है और वहाँ एक घने बगीचे में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा ही सुंदर स्वेटर लटका दिखता है। पिंकी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अरे वाह, इतना सुंदर स्वेटर, ये तो माँ को बड़े अच्छे से आएगा। मुझे कैसे भी करके इस स्वेटर को पेड़ से उतारना ही होगा। बस फिर पिंकी जल्दी से एक लंबी सी डंडी ढूंढ कर लाती है और पेड़ से उस स्वेटर को उतार लेती है। जैसे ही पिंकी उस स्वेटर को हाथ में लेती है, उसके शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि बस स्वेटर को हाथ लगाते ही इतनी गर्मी कैसे आ सकती है। पर वो खुश भी बड़ी होती है कि अब उसकी माँ को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। पिंकी जल्दी से स्वेटर लेकर घर पहुंचती है। पिंकी की माँ पिंकी के हाथ में इतना सुंदर स्वेटर देखकर चौंक जाती है। अरे पर ये स्वेटर तुम लाई कहाँ से? किसका स्वेटर है ये? अरे माँ, मैंने ये स्वेटर एक पेड़ पर टंगे हुए देखा तो बस मैं आपके लिए ये ले आई। जया बड़ी ही खुश हो जाती है। वो पिंकी के हाथ से वो स्वेटर लेती है और उसको पहन लेती है। स्वेटर पहनते ही जया के शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। उसे तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे ठंड नहीं बल्कि गर्मियों का मौसम हो। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही गर्म है। तुम मेरे लिए कितनी अच्छी चीज लेकर आई हो। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। जया पूरा दिन उस स्वेटर को पहनकर बड़े मजे से काम करती है। पर जैसे जैसे शाम होने लगती है, जया अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और बिल्कुल चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। पिंकी को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए वो अपनी माँ से खाना मांगने जाती है, पर वो पिंकी को डांट कर भगा देती है। उसके बाद जब महेश काम से वापस घर आता है और वो जया से खाना मांगता है, तब भी वो चिल्लाने लगती है। महेश को बड़ा गुस्सा आता है। क्या तुम पागल हो गई हो जो बिना वजह गुस्सा किए जा रही हो? ना तुमने आज पिंकी को खाना दिया और माँ भी कब से भूखी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? ओए, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा? वरना अभी के अभी तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। इतनी बदतमीजी, तू सच में पागल हो गई है। पता नहीं पापा, जब से माँ ने ये स्वेटर पहना है तब से वो एक कोने में बैठी है और किसी से बात भी नहीं कर रही। ऐसा है? अभी के अभी मुझे ये स्वेटर उतार कर वापस दो। इस स्वेटर में ही आग लगाता हूँ मैं अभी। बस इतना सुनते ही जया गुस्से से लाल हो जाती है और चुड़ैल में बदल जाती है। जया को चुड़ैल के रूप में देख महेश की हालत खराब हो जाती है और पिंकी तो जोर जोर से रोने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे स्वेटर को आग लगाएगा। तूने अगर इस स्वेटर को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? जया, जया, तुम्हें ये क्या हो गया है? ये तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं कोई जया नहीं हूँ, मेरा नाम रागिनी है, रागिनी, समझा? और अब मैं तेरी जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्वेटर। बस मुझे कुछ मत करो। पर याद रखना, अगर मेरे स्वेटर की तरफ नजर भी उठाकर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। जैसे तैसे चुड़ैल शांत हो जाती है और वापस जया में बदल जाती है। जया को कुछ होश भी नहीं होता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? चलो खाना खाते। माँ, अभी आपको क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं, चलो चलकर खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। महेश पिंकी को इशारा कर देता है कि माँ को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जया के शरीर में किसी चुड़ैल का वास है और जया को कुछ भी याद नहीं है। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। सोते वक्त महेश को लगता है कि जया अब स्वेटर उतार कर सो जाएगी और महेश उसका स्वेटर कहीं दूर फेंकाएगा, पर जया तो स्वेटर उतारे बिना ही सो जाती है। अब अगली सुबह होती है। महेश को काम पर जाना होता है, पर जया अभी तक सो रही होती है। जया, जया, जल्दी उठो, देखो दिन निकल आया है। पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करना है, मुझे भी काम पर निकलना है। जल्दी उठो बाबा। कितनी बार बताऊं, मैं जया नहीं रागिनी हूँ, रागिनी। और तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे उठाएगा? तुझे दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ?
मुझे उठाने की दोबारा हिम्मत मत करना, समझा? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम आराम से सो जाओ। हाँ, मैं तुमको नहीं उठाऊंगा। महेश फिर पिंकी से उस स्वेटर के बारे में पूछता है। पापा, वो स्कूल से आगे जाकर बगीचे में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस पर से। महेश फिर पिंकी के साथ उस बगीचे में जाता है और वहाँ खड़े बरगद के पेड़ को ध्यान से देखता है। वो वहाँ खड़ा देख ही रहा होता है कि तभी उधर से एक आदमी गुजरता है जो महेश को टोकता है। अरे भाई, तुम इस मनहूस पेड़ को क्यों देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मनहूस मतलब? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, क्या तुमको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे कुछ समय पहले यहाँ एक लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी। बड़ी ठंड का समय था। सुना है उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा इस पेड़ पर बांध दिया करती थी। एक दिन तो उसकी माँ ने हद ही कर दी। कड़कती दिसंबर की ठंड में उसका स्वेटर उतार कर उसे इस पेड़ से लटका दिया। सुबह जब लोग आए तो उनको लगा कि वो लड़की बेहोश हो गई है, पर जब उसे पेड़ से उतारा तो वो बेचारी ठंड से मर चुकी थी और उसका स्वेटर वहीं पेड़ पर लटका रहा। उसके बाद एक दिन वो स्वेटर उसकी सौतेली माँ ने पहना था और वो अजीब हरकतें करने लगी थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चला और फिर एक दिन उसकी माँ ने खुद को ही मार डाला। फिर तब से वो स्वेटर यहीं टंगा रहता था, पर पता नहीं अब कौन ले गया। लोग कहते हैं कि रागिनी चुड़ैल बन गई और उसकी आत्मा उस स्वेटर में आ गई थी। हाँ। क्या नाम बताया तुमने? रागिनी? हे भगवान, अब मेरी जया का क्या होगा? क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? दरअसल वो स्वेटर मेरी बेटी पिंकी इस पेड़ से उतार कर घर ले गई और अपनी माँ को दे दिया। जब से उस चुड़ैल का स्वेटर जया ने पहना है, तब से उसमें भी उसकी आत्मा आ गई है। उसने खुद अपना नाम मुझे बताया है। ओहो, ये तो होना ही था। तुम्हारी पत्नी ने वो स्वेटर जो पहन लिया। अब तो भाई तुम्हारी पत्नी को भवानी तांत्रिक ही बचा सकते हैं। हाँ, वो दूसरे गांव में रहते हैं। तुम जल्द से जल्द उनको बुला लाओ। बस फिर महेश जल्दी से भवानी तांत्रिक को घर लेकर आता है। भवानी तांत्रिक जया को अपने सामने बिठाते हैं और उसे वो स्वेटर उतारने को कहते हैं। बस इतना सुनते ही जया एक चुड़ैल में बदल गई और बुरी तरह चिल्लाने लगी। तुझे भी मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे तो तू मार ही चुकी है। अब तुझे इन गरीब लोगों को मारकर क्या मिलेगा? अच्छा लगता है मुझे। मैं मारूंगी, सबको मारूंगी। तांत्रिक अपनी कोशिश कर लेते हैं, पर चुड़ैल जया का शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। वो तो बस उसे मारने पर तुली होती है। उसके बाद तांत्रिक भी हार मान लेता है। उसके बस में ही नहीं होता कि वो उस चुड़ैल को जया के शरीर से निकाल सके। चुड़ैल अपना ही गला दबाना शुरू कर देती है। नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा स्वेटर लेने की? नहीं छोड़ूंगी किसी को। अपनी माँ को मरते देख पिंकी उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। ये सब मेरी गलती है। हम बहुत गरीब हैं और पापा के पास माँ को एक स्वेटर दिलाने के भी पैसे नहीं थे। मेरी माँ इतनी ठंड में ठिठुरती रहती थी, पर बेचारी एक शब्द ही बोलती थी। मैंने ही वो स्वेटर उस बगीचे में देखा और मैं ले आई। सब मेरी गलती है। आप मुझे मार दो, पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। पिंकी को ऐसा करते देख उस चुड़ैल का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उसे पिंकी को देख अपनी जिंदगी याद आ जाती है। चुड़ैल जया के शरीर को छोड़कर चली जाती है। उसके जाते ही जया बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो बस अपने नए स्वेटर के लिए खुश होती है।